Ankita buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts, and 6 kg almonds when the cost of 7 kg cashews is same as that of 30 kg peanuts and 9 kg almonds. Okay. C mixes all the three nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of rupees 1752. Okay. Then she sells 4 kg of the mixture at this marked price and remaining at a 20% discount on the marked price, thus making a total profit of rupees 744 than the amount in rupees that she had spent in buying almonds. तो ये कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन में अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है अपन वो सबसे पहले लिख देते हैं ना। यहाँ पे एक मिनट, कैश्यूज पीनट्स और आलमंड्स की अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिटी लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी अपने को कितनी दे रखी है, कैश्यूज 4 kg खरीद रही है और 14 kg पीनट्स खरीद रही है और 6 kg क्या खरीद रही है, आलमंड्स खरीद रही है। और प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो अपन क्या बोलते हैं, एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कैसे करेंगे, अपने को इसके लिए है ना अपने को डायरेक्टली प्राइस नहीं दी गई, उसके लिए अपने को है ना छोटा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है, ट्रिक दी है ना। तो क्वेश्चन में प्राइस कैसे निकालेंगे अपन, अपने को क्या बोला है कि जो 7 kg कैश्यूज की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मैंने क्या बोल दी है, सी बोल दी है 1 kg की कैश्यूज की, और क्या बोलते हैं पीनट्स की मैंने कॉस्ट प्राइस पी बोलूंगा तो वो किसके इक्वल है, 30 kg पीनट्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 9 kg आलमंड्स के बराबर है। ठीक है, तो इन तीनों की प्राइस अपने को इक्वल दी है, तो रेशो में मानने के लिए अपने को क्या करेंगे, इन तीनों का जो भी 7, 30 और 9 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 7, 30 और 9 का अगर अपन ने एलसीएम लिया तो कितना आया, 630 आया। अभी जो तीनों वैल्यूज दी है ना, इन सबको 630 से डिवाइड कर दो, तो 7c/630 कितना होगा, c/90, 30p/630 कितना होगा अपना, 30/630 ये कितना होगा अपना 21, p/21, और ये होगा a/70। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बोला अपने को कि इससे पता है क्या रिजल्ट निकल के आया कि कैशूज के जो प्राइस अगर 90 है तो पीनट्स की 21 होगी और आलमंड्स की कितनी होगी, 70 होगी। तो कैशूज की ये सब रेशो में चल रहा है ना, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, अपन ने रेशो में निकाल रहे। तो कैशूज की 9 है और पीनट्स की 21 है और आलमंड्स की कितनी है, 70 है। तो टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी होगी, 4 + 14 18, 18 + 6 यानी कि 24। और अपने को क्या बोलते हैं, 4 kg पीनट्स की क्या बोलते हैं, 1 kg पीनट्स की अपने को प्राइस अपन ने रेशो में कितनी 90 है, तो 4 kg कितनी होगी, 90 × 4 यानी कि 360। ये हो गया 294, 14 × 21 और ये 6 × 70 यानी कि 420। ठीक है, और अपने को एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि है ना, इसमें क्या बोल रहा है अपने को कि वो मार्क प्राइस अगर अपन एमपी बोलते हैं तो 24 kg उसके पास टोटल मार्क प्राइस है, मिक्सचर मिक्सचर बनाने के बाद जो उसने मार्क प्राइस है ना अपन ने एमपी मानी, तो 24 kg का जो प्राइस होगा वो 24 MP होगा, है ना। और यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1752 का। और वो क्या कर रही है ना, क्या बोलते हैं, पहले 4 kg तो क्या बोलते हैं मार्क्ड प्राइस पे बेच रही है और बाकी का जो 20 kg है ना उसको 20% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, यानी कि 80%, 80% का अपना क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 4/5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली वीडियो देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा 80% की जगह 4/5 कैसे लिखा। तो ये हो जाएगा 4 MP + 16 MP, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 20 MP। तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 744 का। ठीक है, तो 24 MP पर कितना 1752 का हो रहा था और 20 MP पे 744 का। यहाँ पे लिख देता हूँ 24 MP पे अपने को कितना 1752 हो रहा था
और 20 MP पे कितना हो रहा है 744 का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है 4 MP की, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का 1008 का है ना। तो मतलब अपने जो 4 इंटू मार्क प्राइस है ना, 4 किलो की वैल्यू के जो मार्क्ड प्राइस है ना, वो किसके इक्वल होगी 4 MP इक्वल टू 1008। तो 4 MP की वैल्यू अगर 1008 है तो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 252 आ जाएगी। 4 1 टाइम्स और 4 252 टाइम्स। 1 kg की जो है ना मार्क्ड प्राइस 252 है, तो 24 kg की मार्क्ड प्राइस कितनी होगी 252 इंटू 24। इसको अपन कैसे करेंगे 250 प्लस 2 इंटू 24, ये हो जाएगा 6000 6 प्लस 48 यानी कि 6048। 24 किलो की जो मिक्सचर है उसकी मार्केट प्राइस कितनी गई 6048। और अपने को एक और बात क्या बोली, ये तो मार्क्ड प्राइस है ना। और अपने को क्या बोला था कि शुरू में कि जो है ना मार्क्ड प्राइस अगर टोटल है ना, जो टोटल क्वांटिटी मार्क्ड प्राइस पे बेचती है तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1752 का। तो 6048 रुपये का तो मार्क्ड प्राइस है, और इसमें से अगर प्रॉफिट हटा देंगे अपन, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट हटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी कि 1752 इसमें से हटा देंगे तो कितनी आ गई अपने, ये बचेगा 4 2 और ये 9 और ये 6। तो 4296 अपनी कितनी आ गई, वो 24 किलो के जो 24 kg का जो कॉस्ट प्राइस है ना अपना, जो मिक्सचर मिक्स किया है उसकी कॉस्ट प्राइस 4296 है। और अपन ने मानी कितनी थी 360 प्लस 294 प्लस 420। रेशो की बात हो रही है, रेशो में 360 प्लस 294 प्लस 420, यानी कि अगर इसको 1074 रेशो के अकॉर्डिंग जो अपनी कॉस्ट प्राइस आ रही है 1074 आ रही है, और एक्चुअल में कितनी आ रही है 4296 आ रही है। तो रेशो का 1 एक्चुअल का 4 होगा। और रेशो के अकॉर्डिंग अपने को पूछा गया है क्वेश्चन में, अपने को क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट इन रुपीज दैट सी स्पेंड इन बाइंग आलमंड्स। तो आलमंड्स में उसको उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया था 420। तो रेशो में है 420, तो एक्चुअल में कितना होगा 420 इंटू 4 यानी कि 1680। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।